डेड बॉडी के पास रोती इस माँ को देख लीजिए। यह माँ नहीं, एक हत्यारिन है अपनी बेटी की। जिस बेटी ने माँ बाप के विरुद्ध जाकर प्रेम किया था और जब बेटी के प्रेम की जानकारी पिता को हुई तो उसने ऑनर किलिंग को अंजाम दिया और अपनी बेटी की हत्या मामले में 4 दूसरे लोगों को आरोपित कर जेल भिजवा दिया। घटना इसी बीते 1 जून की है, जब मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के माधोपुर में एक छात्रा पूजा कुमारी का शव बरामद हुआ तो परिवार वाले ऐसे फूट फूट कर रो रहे थे जैसे उनकी बेटी की हत्या अपराधियों ने की हो। पर 1.25 महीने बाद जब पूजा की हत्या पर से पुलिस ने पर्दा उठाया तो इलाका सन्न रह गया, क्योंकि इस हत्या को अंजाम पूजा के माता पिता के साथ साथ रिश्तेदारों ने दी थी। इस ऑनर किलिंग की असलियत सामने आने के बाद अब माँ बाप तो जेल गए ही, बाकी के रिश्तेदार की भी पुलिस तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के माधोपुर सुस्ता गांव की छात्रा पूजा कुमारी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 43 दिनों के बाद कर लिया है। पूजा की हॉरर किलिंग हुई थी। मनियारी पुलिस ने उसके पिता शंकर राय और मां मालती देवी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। 4 फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी एसएसपी जयंतकांत ने टीम का गठन कर छापेमारी शुरू करा दी है। दरअसल 1 जून को कुर्नी पुलिस ने अकराहा पुल के पास चंद्रहटी में एक सुनसान जगह से पूजा का शव बरामद किया था। 2 जून को उसकी पहचान हुई थी और मनियारी थाना के बिशनपुर गिद्धा के 4 लोगों को आरोपित किया गया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी की गई थी। मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पूजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए उनको विशेष जिम्मेदारी एसएसपी ने सौंपी थी। छानबीन में पुलिस को कई सुराग मिले और जब सोमवार को पूजा के घर पर छापेमारी कर उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया और पूजा के चाचा लाल बाबू राय को थाने लाकर गहन पूछताछ की गई तो पूजा के चाचा लाल बाबू ने पूरे राज का पर्दाफाश कर दिया। जो ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था उसमें माता और पिता ने, जो मृतका की माता पिता हैं, उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि वो एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उनकी बेटी का, जिसका वो लोग विरोध करते थे। उसी में आक्रोश में आकर के एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी में लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को छुपाया गया, लाश को एक मन में कुढ़नी में जा कर के फेंका गया। फेंकने से पहले भी उसका जो है चेहरा डिस्ट्रॉय किया गया ताकि उसकी पहचान छुप सके। तो आगे सर इसमें माता पिता जो एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, तो क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? इसमें उन लोगों को हम लोग अभी मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो पहले इसमें जो नाम दिए थे उन लोगों ने अपहरण के केस में, उन सब पे उनको हम कोर्ट को लिख रहे हैं कि अब जो नया इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस को भी सर गुमराह करने की कोशिश की गई थी। हाँ, इसमें उस दिन जिस दिन बॉडी मिली है एक तो पहले एफआईआर इसमें 2 दिन लेट कराया। उसके बाद जब बॉडी मिला उसके बाद इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट किया, प्रेशर बनाया कि इस पे जो अभियुक्त जो ये लोग नाम बता रहे हैं उन्हीं वही दोषी हैं, उन्हीं को अरेस्ट किया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एएसपी वेस्ट ने बताया कि पूजा के पड़ोस के गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था जो उसके माता पिता को पसंद नहीं था। 31 मई 2021 को पूजा को खाने में नशे की गोली देकर बेहोश किया गया और पिता शंकर राय समेत परिजन सोनू कुमार, सुशील कुमार, श्याम कुमार और पड़ोसी दुर्गेश कुमार घर के पीछे एक गाछी में पूजा को ले गए और वहां उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पिता शंकर राय ने बेहोश पूजा का पैर पकड़ा था और इसके बाद अन्य आरोपितों ने उसका गला घोंट दिया था। इसके बाद चेहरे को चाकू से गोद दिया ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। 31 मई की रात में ही दुर्गेश कुमार ने अपनी कार से पूजा के शव को कुर्नी के चंद्रहटी मन में फेंक दिया था। उसकी मां की जानकारी में पूरी घटना हुई थी। जब 2 जून को सोशल मीडिया पर पूजा की लाश मिलने की चर्चा होने लगी तो शंकर राय ने मनियारी थाने में अपहरण की झूठी एफआईआर करा दी थी। बहरहाल पूजा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस मामले में जेल भेजे गए आरोपितों की मुक्ति के लिए कोर्ट को जल्दी अर्जी सौंपने वाली है और पूजा के मां बाप को जेल भेजने के बाद मामले के 4 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।